नमस्ते प्यारे बच्चों। आज हम एक बहुत ही सुंदर और ज्ञानवर्धक विषय पर बात करने वाले हैं। हमारी आज की चर्चा का विषय है गिरिधर कविराय की कुंडलियां। इसे केंद्रीय विद्यालय मासिमपुर की शिक्षिका रश्मि विश्वास जी ने तैयार किया है। पता है, ये सिर्फ एक पुरानी कविता नहीं है, इसमें जीवन के ऐसे गहरे राज छिपे हैं जो आज के हमारे मोबाइल और इंटरनेट वाले युग में भी हमें बहुत बड़ी मुसीबतों से बचा सकते हैं। तो चलिए इस प्यारी सी यात्रा पर एक साथ चलते हैं। आइए जल्दी से देख लेते हैं कि आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले प्रथम कुंडलियाँ, फिर द्वितीय कुंडलियाँ, उसके बाद हम इसके काव्य सौंदर्य और भाषा और मात्राओं को समझेंगे। और सबसे मज़ेदार बात, हम देखेंगे कि आधुनिक जीवन और साइबर सुरक्षा से इनका क्या नाता है, और अंत में होगी आपकी बात। तो हमारी शुरुआत होती है प्रथम कुंडलिया से, जिसका विषय है सोच समझकर कार्य करना। गिरिधर कविराय जी कहते हैं, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाएं। कितना सच है ना। इसका सीधा सा अर्थ है कि जब भी कोई काम बिना सोचे समझे बस ऐसे ही जल्दबाजी में कर दिया जाता है तो बाद में सिवाय पछतावे के कुछ हाथ नहीं लगता। अपना काम तो खराब होता ही है, दुनिया भी खूब मजाक उड़ाती है। और जब ऐसा होता है तो मन की शांति बिल्कुल छिन जाती है। ना अच्छा खाना अच्छा लगता है, ना कोई गीत संगीत, और ना ही कोई सम्मान खुशी दे पाता है। सच कहूं तो बिना सोचे समझे किया गया काम हमेशा मन में एक बोझ की तरह खटकता रहता है। अच्छा, यहाँ एक बड़ा ही प्यारा शब्द आया है, खटकत। इसका मतलब है मन में लगातार होने वाली चुभन। इसे ऐसे समझिए, जैसे कभी जूते में कोई छोटा सा कंकड़ चला जाए तो वो कैसे बार बार चुभता है। बिल्कुल वैसे ही जब जल्दबाजी में कोई गलत फैसला हो जाता है तो उसकी याद और उसका नुकसान मन में जीवन भर एक कंकड़ की तरह चुभता रहता है। कभी हमें बस इसी चुभन से बचाना चाहते हैं। तो चलिए जरा सोचिए और बताइए, बिना विचारे काम करने के क्या परिणाम होते हैं। अभी अभी हमने बात की ना, क्या इससे हमें शाबाशी मिलती है? जी नहीं, सही जवाब है कि इससे हमारा अपना ही काम बिगड़ जाता है और दुनिया भर में हमारी हंसी उड़ती है। ये बात हमेशा गांठ बांध कर रख लेनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं द्वितीय कुंडलिया की ओर, जिसका संदेश है बीती बातें भूलना। कविराय जी बहुत ही मीठे शब्दों में समझाते हैं, बीती ताही बिसारी दे आगे की सुधि लई, जो बनी आवै सहज में ताही में चित्त दे। इसका मतलब है कि जो हो गया सो हो गया। पुरानी गलतियों को पकड़कर बैठने से कोई फायदा नहीं है, उन्हें भूल जाना ही बेहतर है और आगे के बारे में सोचना चाहिए। जो काम आसानी से और मन लगाकर किया जा सके उसी पर ध्यान देना चाहिए। जब ऐसा किया जाता है तो मन भी शांत रहता है और कोई हमारा मजाक भी नहीं बना पाता। सच मानिए, पुरानी बातों को छोड़कर भविष्य संवारने में ही जीवन का असली सुख है। इस कुंडलिया के दो बहुत ही खास शब्द हैं जिन्हें समझना जरूरी है। पहला है दुर्जन, यानी ऐसे लोग जो दूसरों का बुरा चाहते हैं या उनकी हार पर खुश होते हैं। और दूसरा शब्द है परितीति, जिसका मतलब है विश्वास या भरोसा करना। कविराय जी कहते हैं कि हमें इस बात पर पूरा विश्वास रखना चाहिए कि अगर हम पुरानी बातों को भूलकर आगे बढ़ेंगे तो कोई भी दुर्जन हम पर हंस नहीं पाएगा। चलिए एक और छोटा सा सवाल, बीती ताहि बिसारिदे आगे की सुधि ले। इस पंक्ति में क्या सलाह दी गई है? बिल्कुल सही, इसमें ये समझाया गया है कि जो बीत गया उसे भूलकर अपने आने वाले कल को बेहतर बनाने पर ध्यान देना चाहिए। बीती सो बीती, अब आगे क्या अच्छा हो सकता है, बस यही सोचना है। अब थोड़ा सा बात करते हैं काव्य सौंदर्य की, यानी कुंडलियों की अपनी खास विशेषताओं के बारे में। पता है, कुंडलिया रचना अपने आप में एक बहुत ही अद्भुत कला है। जब इसे एक लय में गाया जाता है तो हर पंक्ति को बोलने में बिल्कुल बराबर समय लगता है। और सबसे मजेदार बात बताऊं, कुंडलियां जिस शब्द से शुरू होती है बिल्कुल उसी शब्द पर आकर खत्म भी होती है। ये एक गोल चक्र की तरह है। इसके अलावा पंक्तियों के आखिर में तुकबंदी होती है, यानी आवाजें आपस में मिलती हैं। और हर कुंडलिया में कवि अपने नाम का भी जिक्र जरूर करता है ना ये कविता लिखने का एक कमाल का तरीका। आइए अब देखते हैं भाषा और मात्राएं और इनमें छिपे स्वरों के विशिष्ट उपयोग को। जरा इस पंक्ति पर ध्यान दीजिए, खान, पान, सम्मान। इन तीनों शब्दों में एक खास बात है कि आपने ध्यान दिया? जी हाँ, इन सब में आ की मात्रा का बहुत ही खूबसूरती से इस्तेमाल हुआ है। खान, पान, सम्मान। जब एक ही स्वर बार बार आता है तो कविता में एक संगीत सा बजने लगता है, एक मिठास आ जाती है जिसे गुनगुनाने में बहुत आनंद आता है।
और अब आते हैं हमारी आज की सबसे जरूरी और रोचक चर्चा पर, आधुनिक जीवन और साइबर सुरक्षा। आखिर इन पुरानी कुंडलियों का आज के जमाने में क्या काम? चलिए इस बात को एक तुलना से समझते हैं। एक तरफ है सोच समझकर कार्य करना और दूसरी तरफ है बिना विचारे कार्य करना। आज के इस फोन और इंटरनेट के युग में अगर हम सोच समझकर काम करते हैं तो हमारा मन शांत रहता है, हमारी निजी जानकारी सुरक्षित रहती है और हमारे पैसे भी महफूज रहते हैं। लेकिन अगर जल्दबाजी में बिना विचारे इंटरनेट पर कोई बटन दबा दिया जाए तो क्या होगा? साइबर फ्रॉड हो सकता है, जरूरी जानकारी चोरी हो सकती है और फिर कविराय जी की बात बिल्कुल सच साबित होती है। पाछे पछताए, यानी बाद में सिर्फ पछताना पड़ता है। आजकल हम सबके आसपास इंटरनेट पर कई ऐसे जाल बिछे होते हैं जहां अक्सर जल्दबाजी हो जाती है, जैसे फोन पर किसी अनजान इंसान को अपना ओटीपी बता देना, या फिर कोई मैसेज आए कि अरे वाह आप तो लॉटरी जीत गए हैं, और बिना सोचे उस लिंक पर क्लिक कर देना। कई बार डराने वाले मैसेज आते हैं कि आपका बैंक खाता बंद होने वाला है, जल्दी जानकारी दीजिए, और डर के मारे लोग सब कुछ बता देते हैं। या फिर किसी परिचित के नाम से मैसेज आता है कि मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ, जल्दी पैसे भेज दो। ये सब क्या है? ये सब बिना विचारे जो करे कि ही आज के नए रूप हैं। तो बच्चों, इन सब धोखों से कैसे बचें? इसके लिए बस कुछ आसान से नियम याद रखने हैं। पहला, कभी भी किसी को भी अपना ओटीपी नहीं बताना है। दूसरा, बैंक के नाम पर आने वाली कोई भी संदिग्ध कॉल आए तो उसे तुरंत काट देना है। तीसरा, अनजान लिंक पर कभी क्लिक नहीं करना है। चौथा, अगर कोई अपना बनकर पैसे मांगे तो पहले उसे फोन करके तसल्ली कर लेनी है। और अगर कभी कोई गड़बड़ हो भी जाए तो डरना नहीं है, तुरंत 19030 यानी 1930 पर कॉल करके या साइबर क्राइम पोर्टल पर उसकी शिकायत करनी है। यही तो है पुरानी समझदारी का नया इस्तेमाल। और अब समय है आपकी बात का, यानी एक छोटी सी व्यक्तिगत चर्चा का। आज की चर्चा के अंत में एक सवाल छोड़कर जा रही हूं। क्या कभी अनजाने में या जल्दबाजी में कोई ऐसा फैसला लिया गया है जो आज भी मन में कंकड़ की तरह खटकता है? कोई ऐसा काम जिस पर बाद में पछतावा हुआ हो? इस बारे में सोचिए और अपनी कहानी अपने दोस्तों के साथ साझा कीजिए। याद रखिए बच्चों, गलतियां सभी से होती हैं, लेकिन अपनी गलतियों से सीखकर आगे बढ़ना ही सबसे बड़ी समझदारी है। इसी प्यारे से विचार के साथ आज की इस रोचक चर्चा को हम यहीं रोकते हैं। हमेशा खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और हर कदम सोच समझकर बढ़ाइए।